वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। वीडियो को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, उसके बाद ही कोई नेगेटिव कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब पर देखा होगा, कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर के पापा एक्सपायर हुए थे, यानी कि रियल पापा। आप लोग बिलीव करोगे रियल पापा के एक्सपायर होने का गम क्या होता है? मैं अगर आसपास भी सुन लूँ तो मेरा हिम्मत काम नहीं करती। और उनके रियल पापा एक्सपायर किए थे और वो मैडम वीडियो डाल रही थी बाकायदा ऐड लगाकर। जब मैंने उनसे कहा कि आपके पापा एक्सपायर हुए हैं, आप इतनी प्रॉब्लम में हो, आप वीडियो मत डालो कुछ दिन के लिए, और आप मोनेटाइजेशन भी ऑन कर रही हो, ऐड भी लगा रही हो, सब कुछ कर रही हो और रो रही हो, ये सारी चीज़ें कर रही हो, उसके बाद भी आपके पापा एक्सपायर हुए, आपको तो अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। तो बोलती हैं कि मैंने लव मैरिज करी है और लव मैरिज करने के बाद मेरे पापा मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे पापा मम्मी मुझसे नहीं बोलते। अब एक बात सुनिएगा, माना कि उन्होंने पापा मम्मी के एंगेज जाके मैरिज करी, लेकिन कोई भी माँ बाप कभी भी माँ बाप अपने बच्चों से कभी भी ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं होते। वो बोल रही थी कि गांव के लोगों के कारण वो नहीं जा रही। तो देखिए, हमें अपने माँ बाप से मतलब होना चाहिए, दुनियादारी से नहीं मतलब होना चाहिए। सो आप ही लोग मुझे बताइएगा क्या ये सही है? मैं बस इतना ही बोलूँगी, अगर हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें अपनी मम्मी या पापा की सोचनी चाहिए, ना कि हमें अपने बिजनेस की, कि हम उनके आड़ में उनका उनका कुछ लेकर उनके कुछ लेकर हम उसके वीडियो बनाएं, फिर रोएं, और फिर डेली उनकी बाकायदा वीडियो आ रही है ऐड लगाने के बावजूद। उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, मैं तो इस पर चौंक गई कि उनके खुद के पापा एक्सपायर हुए हैं, वो इतनी प्रॉब्लम में है जैसा वो बता रही हैं, उसके बाद वो डेली वीडियो डाल रही है, वो भी बाकायदा मोनेटाइजेशन ऑन कर रही हैं, ऐड लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। सच्ची में गाइस, मुझे देख के हैरानी हो गई कि कोई इंसान अपने माँ बाप की मौत की, माँ की, सॉरी, बाप की मौत की भी इस तरह से तमाशा बना सकता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा गाइस, क्या बोलूँ मैं। और उसके साथ साथ उनको इतना घमंड है अपने व्यूज़ पर, क्योंकि उनका जो चैनल था वो एक बड़ी यूट्यूबर ने प्रमोट कर दिया था, तो उनके अच्छे खासे 80,000 90,000 व्यूज़ आ जाते हैं, कभी कभी 50,000 60,000 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं करी। उनके ज़रूर बड़े यूट्यूबर ने हेल्प कर दी, बट उन्होंने किसी की नहीं करी। तो इतना घमंड। और मुझसे फिर उन्होंने कमेंट में बोला कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सही है क्या गलत है। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि आपको पता है, क्योंकि आपके जो दर्द है, आप जो दर्द झेल रही हो, वो दर्द मैं नहीं झेल सकती। ना मैं सिर्फ एक फील कर सकती हूँ, बस ये है एक इंसान के नाते। बट मैं बोलूँ कि एकदम आपकी तरह मैं झेल लूँ तो भगवान, मैं नहीं झेल सकती। और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि ऐसा दर्द कोई ना झेले, जैसा कि वो अपनी वीडियो में बता रहे थे कि उनके पापा ज़्यादा एज के नहीं थे, उसके बाद वो एक्सपायर हुए। तो मैं कहूँगी ऐसा कोई ना हो, लेकिन उन्हें इस टाइम अपने गांव जाना चाहिए था, अपनी माँ से मिलना चाहिए था। गांव वाले कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दुनियादारी बोले, आपको अपने माँ बाप की सुननी चाहिए। माँ बाप अगर एक थप्पड़ भी मार लेना इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप के थप्पड़ भी बुरा नहीं लगता है हम लोगों को। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर अपने अपने मायके नहीं गई, ऐसे टाइम पे अपनी माँ से नहीं मिली, तो आप कैसी लड़की हो? उसके बाद अपनी वीडियो डाल रही हो, डेली वीडियो डाल रही हो, एंजॉय कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, बर्थडे भी मना रही हो, उसको मोनेटाइज भी कर रही हो वीडियो। उसको आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है, आपके हाथ कैसे काम कर रहे हैं? मैं सच में दंग रह गई इस चीज़ को देखकर। और मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला था, बस मैंने इतना ही बोला था कि अभी आप वीडियो डालना थोड़े दिन के लिए रुक दीजिए, और क्योंकि आपके पापा एक्सपायर हुए हैं, आपसे बेहतर दर्द कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद आप कुछ दिन अपनी मम्मी के पास चले जाइए, क्योंकि देखिए, हर माँ बाप, कभी भी माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते। और अगर माँ बाप लव मैरिज के अगेंस्ट हैं, देखिए, माँ बाप लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं होते। माँ बाप सिर्फ ये अगेंस्ट होते हैं कि आपको, जो भी आप मैरिज कर रही हो, क्या वो लड़का आपके लिए सही है। अगर वो सही होगा तो कोई भी माँ बाप कभी भी मना नहीं करते लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए, कभी मना नहीं करते, क्योंकि माँ बाप बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं गाइस। इस बात को मैं भी मानती हूँ, मेरे माँ बाप भी हैं और मेरी भी बेटी है खुद की। मैं अपनी बेटी से, अगर मेरी बेटी मुझसे कोई भी काम छुपा कर करे या मुझे कोई बात नहीं बताए तो मुझे कितनी गिल्टी फील होगी, इस बात को आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप भी माँ बाप हो तो।
तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे माँ बाप को दुख होता है ना, और हम लोग उन्हीं माँ बाप से कुछ छुपाएं तो उन्हें कितना बुरा लगता है। और आपने इतना बड़ा कदम उठा रहे हो बिना माँ बाप के बताए, तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जब जो वो छाती चौड़ी करके लोगों के मुंह से बोल सकते थे, लोगों से बोल सकते थे मेरे बच्चे ऐसे काम कभी नहीं करेंगे जिससे मेरा सर नीचा हो, और अगर आप वही काम करते हो तो उनको कितना बुरा लगता है। फिर भी आपने चलो करा, उसके बाद भी अगर अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें माँ बाप को भी तकलीफ होती है ना। तो बस वो यही चाहते हैं कि अगर आप कोई लड़का पसंद कर रहे हो तो लड़का आपके कैपेबल हो, आपके लायक हो, आपके बराबर का हो, आपको खुश रखे, आपको कोई दिक्कत ना दे। तो बस माँ बाप यही चाहते, कोई माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहता। और चलिए वो गाँव वाले बोलेंगे तो भाई आपको गाँव वालों से क्या करना, आपको अपने माँ बाप से मतलब है ना, आपको माँ बाप से मतलब होना चाहिए, दुनिया से क्या मतलब है। तो यार आपको इतना घमंड नहीं होना चाहिए, इतना बड़े यूट्यूबर की आप इतना एटीट्यूड दिखाती हो, आप इतनी रूडली, मतलब कुछ भी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, मैंने तो बस यही बोला था आपसे कि आपको बुरा लग रहा है, आप, मैं भी समझ सकती हूँ आपकी यार। मुझे वैसे तो मैं वीडियो देखती नहीं, सजेशन में आ रही थी क्योंकि वो वीडियो वायरल चल रही थी उनके पापा की, क्योंकि ऐसा अगर कोई थंबनेल डालेगा या टाइटल डालेगा माय फादर इज़ नो मोर, तो यार माय फादर करके डालेगा, या तो ये डालता उसके पिता चले गए, पिता खत्म हो गए, कुछ भी ऐसे डालता तो इंसान एक बार को कंफ्यूज होता है। बट माय फादर इज़ नो मोर तो भैया इंसान क्लिक करेगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत तो है ही है। तो मैंने भी क्लिक करी, जब मैंने उन्हें रोते हुए देखा तो मैंने ये बोला कि आपको कुछ दिन वीडियो मत डालो, अपनी माँ के पास जाओ, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया से हमें क्या करना, हमें अपने आप से और अपनी फैमिली से मतलब होना चाहिए। तो अपनी फैमिली से मतलब करिए, और अपने माँ बाप, देखिए माँ बाप की हम लोग सब कुछ सहन कर लेते हैं, और चाहे एक बार को ससुराल वालों की नहीं कर पाए, लेकिन माँ बाप के हम सहन कर लेते हैं, क्योंकि भाई 25-30 साल हम उनके साथ रहे होते हैं। सो बस मैं यही बोलूँगी कि आपको माँ बाप के पास जाना चाहिए था और उनके पास रहना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम आपकी माँ अकेली हैं। तो इस बात पर भी वो मुझे गुस्सा हो गई और मुझे उल्टी सीधी बोलने लगी। उनका कमेंट था कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए डियर, आपको, मुझे पता है कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, बट फिर भी मैं बस इतना ही बोलूँगी, मुझे क्या, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ, और मैंने कोई रूडली नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि आप है ना अपनी मम्मी के पास जाइए, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ दिन वीडियो मत डालिए, कुछ दिन से आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके इतने सारे व्यूज़ आते हैं, आपकी कम से कम इनकम 60-70 हज़ार से कम की नहीं होगी। अगर आप कुछ दिन नहीं डालोगी तो भी आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी। छोटे यूट्यूबर की मैं मानती हूँ जिनके 2,000 3,000 5,000 व्यूज़ जाते हैं, अगर वो डेली ना डाले तो उनकी इनकम नहीं आती है, तो चलो वो तो डाल ही सकते हैं। बट तुम्हारी तो इतनी अच्छी खासी इनकम है, तो भी आप इतना मतलब पैसों के लिए पीछे भागना ये सही नहीं है। कि आपने खुद के पापा की वीडियो भी मोनेटाइज रखी, उस पर भी ऐड लगाए, बहुत गलत है ये। मैंने बहुत ज़्यादा आज बातें कर ली हैं, वैसे चाहती तो मैं एक अलग सी वीडियो बना लेती, लेकिन मैं ना यहाँ पर उस यूट्यूबर का नाम लूँगी, ना मैं हैशटैग लगाऊंगी, ना कुछ करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट में ना उनका नाम लिखें, ना हैशटैग का यूज़ करें, और ना ही मुझसे पूछें गाइस कि कौन वो यूट्यूबर है, क्योंकि मैं किसी के नाम से व्यूज़ नहीं कमाना चाहती, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप मतलब ये लोग हमें पागल बनाते हैं, तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। क्यों झूठ बोलते हैं कि हमारा घर यूट्यूब से नहीं चलता, हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पति इतना करते हैं, सबके करते हैं, सबके करते हैं, मेरे भी करते हैं, मेरे यूट्यूब से घर नहीं चलता। लेकिन कोई भी यूट्यूब का पैसा किसी को दान नहीं देता, कोई भी यूट्यूब के पैसा किसी को देता नहीं है। सबको यूट्यूब का पैसा अच्छा लगता है, क्योंकि सब यहाँ पर पैसा ही कमाने आए हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि हमारा घर नहीं चलता, हम मोनेटाइज नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामा है। सब पैसा कमाते हैं इससे, और सब अपना घर में ही यूज़ करते, कोई किसी को नहीं देता। और जितना भी पैसा मिलता है ना, सब लोग यूज़ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेवकूफ़पंती, पागलपंती आप लोग जो दिखाते हो ना, हमें सब पता चलती है, मैं भी यूट्यूब पर हूँ। मैं तो ये बोलूँगी मेरा भी घर नहीं चलता, लेकिन मेरा साइड का बहुत सारा काम यूट्यूब से हो जाता है, कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं पैसे इकट्ठे करके ले आती हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने घर के लिए। जो भी मैं कुछ कर पाई हूँ ना, अगर मैं नहीं अर्निंग कर रही होती तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर कितना बर्डन डाल सकते हो, उनके पास और भी तो जिम्मेदारी है, घर का किराया, राशन, बेटी की ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उनको ही करनी होती हैं। तो मैं एक्स्ट्रा काम मैं भी कर लेती हूँ।
यूट्यूब से बहुत सपोर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप थैंक यू बोला करिए, क्योंकि लक्ष्मी को आप लोग इतना अनादर करते हो, वैसे लक्ष्मी की पूजा करते हो, एक तरफ उसकी अनादर करते हो कि हमें हमारा इससे कुछ नहीं होता। सो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, आप लोग देख लीजिएगा। करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी आफ्टरनून के 2 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से बाहर और कुछ सब्जी लेने जा रही हूँ एक्चुअली में, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो भाभी का बेटा है वो बीमार है, उसको दवाई दिलाने लेके जा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा भाभी की रोड थी ना पानी की गर्म रोड। नहीं बाबू तो नहीं बाबू, आप साइकिल चलाना, मैं साइकिल निकाल लूँगी, ठीक है। तो आप मामी के पास रह जाना है। तो भाभी की गर्म रॉड थी, वो ख़राब हो गई थी, तो वो इस डालने जानी है। तो 2-3 काम थे तो मैं वो करके आ रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ लाइनर लगाया है और एलिएटिन की लिपस्टिक लगाई है, कुछ मतलब जो पड़ी थी वही लगा ली, एलिएटिन की लिपस्टिक। तो बताइए आप, शेड नंबर मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ से आने के बाद। गाइज मैंने वहाँ पर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी, बातों में वैसे वो मूली की भुजिया थी, मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से बनानी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता। सो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने आप लोगों के साथ बता ही दी। और सॉरी गाइज मैंने वीडियो में बातें ज़्यादा कर ली, क्या हुआ ना, बहुत ज़रूरी बातें थी यार। बुरा लगता है यार, किसी के माँ बाप सॉरी बाप ख़त्म हुए हैं, मैंने माँ बाप बोल दिया उसके लिए सॉरी। बाप ख़त्म हुए हैं और वो इंसान वीडियो पे वीडियो डाल रहा है, फिर रो रहा है, मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा है, ये सब क्या है। बाप जैसी चीज़, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई और भी ख़त्म हो जाता तब भी आपको रोना आएगा, बट यहाँ बाप जैसी चीज़ के लिए इंसान ऐसा कर रहा है, सच में यार शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और राई डाल दी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं, ग्रीन चिली ऐड कर दी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया गैस, थोड़ा सा हो गया था गाइस ज़्यादा। अब मैं बनाऊंगी, सोच रही मुझे ना चाउमीन बनाना सीखना है। वैसे मुझे मैंने देखा है बट मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खुद से नहीं बनाया है। सो फाइनली मैं यहाँ पर देखिए जो टमाटर वगैरह है वो ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पर अच्छी तरीके से चला दे रही हूँ। उसके बाद मैं पास्ता जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और आई थिंक सो कि पास्ता तो अच्छे बने थे, थोड़े से ज़्यादा ब्लैक हो गए थे बस। तो यहाँ पर मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया है। वैसे मेरे पास पास्ता मसाला था, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी पर्चे में लेकर आए थे हस्बैंड पास्ता मसाला, तो दिख नहीं रहा है। सो फाइनली मैंने यहाँ पर देखिए पास्ता ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो इसको पास्ते को चला लूँगी। पास्ते को बॉईल करा हुआ थोड़ा सा टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है गाइस। बस ये छूट जाता है, आप लोगों को बताऊँ, ये सारा छूट जाता है। सो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पास्ते को ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ पर बस इतना ही बोलूँगी, नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चला लूँगी। बस यही मेरे पास्ता बन जाएगा। थोड़ा सा और रखूँगी और इसमें चाहे तो आप ग्रीन चिली सॉस और रेड सॉस भी डाल सकते हैं, सॉस जो होता है ना वो। तो इसके बाद मैं हटा दे रही हूँ उसको। अब मुझे यहाँ पर बनाने थे चावल, तो उसके लिए मैं जो कुकर न्यू लेकर आई थी वही डाल दे रही हूँ। दीयू को मैंने सर्व कर दिए हैं एक तरफ से पास्ता, क्योंकि वो भूखी थी और बच्चे को भूख लग रही हो। दीयू के ही डिमांड पर मैंने पास्ता बनाए थे और थोड़े से मैंने भाभी के बच्चों को दे दिए हैं, थोड़े से ही, क्योंकि वो और भी खाना खाकर फ्री हुए थे, इसलिए कुछ मैं बनाती हूँ तो मैं दे देती हूँ। अगर थोड़ा सा सही बन जाता है, कम बनता है तो नहीं देती, लेकिन और उन लोगों को पता है खाना खाने का ज़्यादा मतलब वो है, खाना खाते हैं वो ज़्यादातर, उनको इन चीज़ों से भूख नहीं मिटती। आप लोगों को पता है कि हम लोग गाँव से हैं, तो गाँव के लोग हैं ना सिंपल सादा खाना खाना पसंद करते हैं। और मतलब कि इस तरीके पास्ता मैक्रोनी कभी कभी चल जाए तो ठीक है, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में खा भी लेंगे तो भी हम लोग की जो भूख है ना वो इनसे ख़त्म ही नहीं होती। सो यहाँ पर मैंने राई डाल दी है और मैंने टमाटर और जो हरी मिर्च उसके लिए कट की थी उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, वही यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च डाल दी है। और ये मतलब कि मैंने डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो
रेड चिली है वो बाहर फैल गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए है चावल और जो सोयाबीन की बरी थी, मुझे सोयाबीन की बरी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल ऐड कर दिए जो कि ऑलरेडी मैंने भिगो के रखे थे। सो बस इसीलिए यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बस यही मेरे आज के चावल है। ये चावल तो मैंने अपने डिमांड पर बनाए हुए हैं चावल तो। और दीयू कह रही थी मम्मी मेरे लिए पास्ता बना दो, तो मैंने पास्ता बना दिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल ऐड कर दिए हैं। तो ये मेरा आज का अभी खाना नाश्ता जो भी बोलो वो हो जाएगा। खाना बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में और ये वाला व्लॉग मैं यहीं ऐड कर देती हूँ। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझोगे। मैं मिलूंगी कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन का टैम्पून्स। रीज़न मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि आजकल लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं। पैड के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जी, यहाँ तक कि कैंसर हो रहे हैं। आपने कई सारे न्यूज़ में देखा होगा। तो आप लोग टैम्पून्स, यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हो, उसका यूज़ करके आप लोग इन चीज़ों से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैड आपको इससे कॉस्टली भी पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। टैम्पून्स हमारे बहुत सारे कैंसर से बचाता है। पीरियड्स में आपको यूज़ करने के लिए करना होता है कि जो टैम्पून्स होता है उसको अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है और उसमें एक थ्रेड लगा होता है, यानी धागा होता है, उसको खींचना होता है। वो ईज़िली आपके वजाइना के अंदर चला जाता है। धागा बाहर निकले रहने देना होता है और 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपको उसको निकाल देना हो, वो निकल आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप लोग चाहें तो जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बस इतनी जानकारी देनी थी। चलिए अब ब्लॉग